67 स्कूल से 67 स्कूल कम तो नहीं होती है। आप किसी चीज से बाउंड हो कुछ करने के लिए? कहीं ना कहीं बाउंड तो है, क्योंकि 67 स्कूल से, लेकिन दुनिया तो नहीं चला रहे हम लोग। पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, और इनोवेशन भी इम्पोर्टेंट है, रिसर्च भी इम्पोर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है। आज का बच्चा 10th पास कर जाए, 12th पास कर जाए, उसके बाद उसको पता नहीं उसको करना क्या है। उसके रिश्तेदार आ जाते हैं जेई का फॉर्म पकड़ के। क्या चाहते हो कि मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, कैसा रिफॉर्म होना चाहिए, क्या पॉलिसीज नहीं आनी चाहिए, कुछ ऐसा आइडिया सोचा आपने? जो 10th मैंने 12-15 साल पहले क्रॉस किया, वही वाला बुक आज के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर 15 साल में अगर मैथ्स का बुक चेंज नहीं हो रहा है, सम्स चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन बच्चे वही एग्जाम वही पढ़ाई कर रहे हैं बार बार, तो हम कैसे सोच लेंगे कि इंडिया बदल जाएगा कल सुबह? कुणाल जी बात बताओ, ऑलरेडी पैसा वैसा है, सब कुछ है, नया काम क्यों करना? मतलब उसको ही आगे बढ़ाते सेट कर सकते हैं ना। मतलब खुद का नया सपना क्यों बुनना है फिर वापस? ओ सर, ये तो मेल ईगो पे आ जाएगी। अच्छा कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार सर। द फाउंडर्स ड्रीम में। नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या माहौल? सर सब बढ़िया है, और आपका सेटअप भी बहुत अच्छा लगा देख के। हम चाहते हैं ना प्रीमियम क्वालिटी सर्विस दे लोगों को, नहीं तो फिर आएंगे ही क्यों हमारे पॉडकास्ट में कोई? सर हर चीज में क्वालिटी अगर मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। सही है ना, क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। जी ऑब्वियसली। कुणाल जी कैसी चल रही लाइफ? अच्छी चल रही है सर। बस अभी लास्ट 3 months पहले आई लॉस्ट माय फादर, ओह सो यस अच्छी चल रही है, बट बस आई एम मिसिंग हिम, नथिंग मच। बट फादर ने बड़ा बिजनेस बनाया सेंट जेवियर्स स्कूल के नाम से, जी 50-60 स्कूल खोला है। 67 स्कूल्स। फादर 67 स्कूल? हाँ, मेरे फादर खोल के और गए हो? उनके दोस्त मिस्टर माय फादर्स नेम इज मिस्टर जीएस पंडा, गौरी शंकर पंडा, एंड हिज फ्रेंड जीएस पटनायक, जी श्रीनिवास पटनायक। 1994 they started St. Xavier's, and today with 67 schools and a target of 100 schools. तो अभी आप बढ़ा रहे हो उसको, कुछ कर रहे हो? आप कब बिजनेस में आए पापा के? नहीं सर, पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था पहले, लेकिन एक जब एज आ गया और मैच्योरिटी आ गई कि फैमिली बिजनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि अपने ड्रीम्स, तो हाँ मैंने 4 साल पहले अपने पापा को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ साउथ जोन उड़ीसा। एंड अभी हम लोग भी स्कूल्स देखते हैं, और हमारा जो भी थॉट प्रोसेस है वो सारा को स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व करा रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी विद द स्टूडेंट्स। वाह यार, मतलब फिर 4 साल से स्टार्ट किया, फिर मतलब अभी तो जस्ट 4-5 साल ही हुए स्टार्ट किए हुए आप, वो जो पापा का ऑलरेडी जो बिजनेस है, फिर भी उसके साथ में आपने दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया की लाइव। पापा के बिजनेस से पहले मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। 2019 आई स्टार्टेड की लाइव इंडस्ट्रीज। इट वाज अ ड्रीम, जैसे हर इंजीनियर का ड्रीम होता है खुद का एक कंपनी हो जाए, 10-15 लोगों को रख के कुछ नया करें। हाँ। तो उस सपने के साथ ही जब मेरा इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले मैंने स्टार्टअप रजिस्टर करवाया था, और एनर्जी था, कुछ नया करने का सपना था, और कहीं ना कहीं उस सपने को सच करने के लिए मैंने स्टार्टअप खोल दिया। लेकिन तब गाइड करने वाला कोई नहीं था कि स्टार्टअप खोल देना बहुत ईजी है, लेकिन उसको मेंटेन करके आगे चलाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट वो तो फादर से सीखा होगा ना, इतने साल से काम देखा होगा फादर को काम करते हुए। सर वो होता है ना कि जो इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे आना चाहिए, वो 2019 के बाद आई। और तब ऑलरेडी मेरे फादर का थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज था, तो हम लोग वो वाला चीज़ को भी थोड़ा सा फेस कर रहे थे। बट कीपिंग दैट हेल्थ कंडीशन असाइड, मैंने अपने पापा को बिजनेस भी ज्वाइन किया, ताकि उनका जो सपना है वो भी पूरा कर पाऊँ और खुद का सपना भी पूरा कर पाऊँ। तो साइमल्टेनियसली अभी मैं दोनों बिजनेस संभालता हूँ, हमारे पापा का भी और खुद का भी। कुणाल जी बात बताओ, ऑलरेडी पैसा वैसा है, सब कुछ है, तो नया फिर वापस नया काम क्यों करना? मतलब उसको ही आगे बढ़ाते सेट कर सकते हैं ना। मतलब खुद का नया सपना क्यों बुनना है फिर वापस? ओ सर, ये तो मेल ईगो पे आ जाएगी। अच्छा खुद का कुछ करना है। मतलब क्यों, मतलब रीजन क्या है? मतलब जब चल रहा है उसको 67 से 77 स्कूल लेके जा सकते हैं। कुछ ऐसी बात है जो आप इस पॉडकास्ट में शेयर करना चाहो तो उससे क्या है, एक चीज पता चलेगी, ऑलरेडी बना बनाया बिजनेस, जब आप उसको स्टॉप करके कुछ नया ट्राई करते हो क्यों? जब 1994 पे जब स्कूल स्टार्ट हुआ था मेरे पापा का, जो उनके जो ड्रीम्स थे वो भी विद टाइम इवॉल्व हुए। वैसे ही जब वो देखते हैं कि उनका नेक्स्ट जनरेशन उनके बिजनेस को संभाले, तो उनका भी और मेरा खुद दोनों का सपना मिल जाता है कि हम कुछ नया करें। बचपन से ही मेरा कुछ वैसा ही था। मेरी मम्मी आज भी मुझे बोलती है जब हम बात करते हैं कि बचपन से मैं इनोवेटिव था,
और मुझे कुछ नया करने का हमेशा से मन रहता था। तो बस वही चीज़ अभी मैं स्कूल्स में भी करवा रहा हूँ। देखिए, इन्वॉल्व और इवॉल्व दोनों नहीं हुआ, इसलिए आज एजुकेशन सेक्टर आज पीछे रह गया है और हम आज भी डेवलपिंग नेशंस में काउंट करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आज के यंग एजुकेटर्स अगर स्कूल इंडस्ट्रीज में आए, नया चीज़ लाए, नयापन लाए, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो स्पीड है, जो डेवलपमेंट का रास्ते पे जो स्पीड है, उसको हम और तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं। हम डेवलपमेंट को और नज़दीक ला सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी हमारे यंग है, बोल सकते हैं। अगर वो एज के हिसाब से यंग नहीं है तो उनका काम बहुत ही यंग है। और वैसा ही कुछ माइंडसेट हम लोगों का भी होना चाहिए कि हम 2047 के 2037 तक हम लोग को डेवलप नेशन हो जाना चाहिए। अगर वैसा सपना देखेंगे तो हमको न्यू एजुकेटर्स को लाना पड़ेगा फील्ड पे, न्यूनेस लाना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को भी लाना पड़ेगा, कल्चर को भी रखना पड़ेगा, हेरिटेज को भी रखना पड़ेगा, और सारा कुछ अगर कंबाइन करके चलेंगे तो नयापन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पैसा हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है सपने। सो कॉल्ड एज योर कंपनी ऑल्सो द फाउंडर्स ड्रीम। हम लोग सपना देखेंगे कुछ नया करने का हर रोज हमेशा। तो ये बात सही है, बट मैंने भी एक बात सुनी थी कि किसी भी चीज़ पर अगर ध्यान नहीं लगाते हैं तो उसका अंत होना तय है। अब चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिश्ता हो, जिस दिन आपका ध्यान खत्म उस दिन वो रिश्ता खत्म। तो फिर आप उस बिजनेस में ध्यान नहीं लगाओगे, उसको प्यार नहीं करोगे, उसमें एकदम फोकस नहीं रखोगे, तो फिर तो जो आपके फादर ने बनाई है वो लेगेसी खत्म हो जाती है ना। उसी को तो बरकरार रखने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, कि खत्म नहीं होने देंगे। अभी नया कुछ करने के राह पे हम लोग अभी लॉ कॉलेजेस के लिए प्लान कर रहे हैं। सिंस 32 years वी आर इनटू स्कूलिंग लाइक माय फादर। अभी हमारे ग्रुप में एक स्पोर्ट्स स्कूल का भी हम लोग लेके आ रहे कॉन्सेप्ट, इसमें हर स्टूडेंट को स्पोर्ट्स विल बी ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, ताकि उनका माइंड और थोड़ा सा डेवलप हो, फिजिकल फिटनेस आए, मेंटल स्ट्रेंथ आए। स्पोर्ट्स स्कूल का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत स्कूल्स में है, लेकिन हम लोग उड़ीसा जैसे जगह पे या फिर छत्तीसगढ़ जैसे जगह पे, जहाँ पर हर जगह तो टायर 1 सिटीज़ नहीं है, टायर 2 सिटीज़ है, टायर 3 सिटीज़ है, वैसे जगह पे हम ऐसे स्कूल्स प्लान कर रहे हैं ताकि जो बच्चे ज़्यादा महंगे वाले एजुकेशन का अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मिडिल फाइनेंशियल टाइप के स्कूल्स में, हमारे जैसे स्कूल्स में हम अफोर्ड कर पाए। चलो ठीक है, आपने हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में से क्या गैप आइडेंटिफाई किया है जो आप सॉल्व कर रहे हो? देखिए, मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और मेरा मास्टर्स मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में की। उसके कारण था, मैंने आपके टीम से भी बात कर रहा था कि जब मैं 2019 में एक छोटा सा मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, तो मैं फिर लग गया कुछ नया ढूंढने में, और तब मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लिया था ताकि मुझे मेडिकल फील्ड में कुछ करना था। MBBS क्रैक नहीं हो पाया मुझसे, तब AIPMT हुआ करता था, आजकल तो नीट है। तो उस टाइम पे मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग चूज किया अपने पापा के कहने पे। ही वॉज द पर्सन हु फाउंडेड दिस टाइप ऑफ फील्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मैं वही अपना वेंटिलेटर्स और MRI मशीन्स, एक्सरे मशीन्स में हम लोग काम करते थे, इंजीनियरिंग वाला पार्ट, मेंटेनेंस वाला पार्ट, एंड इवन आई हैव माई एक्सपर्टीज इन वेंटिलेटर मशीन्स ऑल्सो। लेकिन तब मुझे एक चीज़ नज़र में आया कि हम हर इंजीनियर, जैसे मैं भी एक इंजीनियर, हम खाली इनोवेशन की बात करते हैं लेकिन उसका वेस्ट मैनेजमेंट का बात नहीं करते। हर मशीन एक टाइम के बाद वो खराब हो जाता है, उसके बाद उस मशीन को हम बाजू में रख के हम नया मशीन खरीदते हैं, लेकिन उस मशीन को क्या करना है उसका कोई आंसर नहीं है। या फिर तो उसको तोड़ फोड़ के भंगार में डाल देते हैं, या फिर तो उसको वैसे ही पड़े रहने देते हैं। There comes my industry who talks about this waste management of such machines and the waste out of such medical industries. And इसीलिए मैंने अपना की लाइव इंडस्ट्रीज किया ताकि जो मे वेस्ट मैनेजमेंट है पर्टिकुलरली उस पर हम लोग बात कर पाए। मतलब आप ग्लोबल समिट्स में गए, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गए, तो और इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम जो आपने देखा, तो कुछ आपको लगा कि बहुत मेजर डिफरेंस है बाहर के चीज़ों में और हमारे हेल्थ केयर के अंदर? मैं एक UC बर्कली कॉलेज कैलिफोर्निया से हम लोग का एक ग्लोबल एक्सेलरेटर प्रोग्राम शोकेस हुआ था। मेरा वहाँ पर प्रोजेक्ट था एक IoT बॉक्स। तो ये एक मेडिकल बॉक्स है, उसका नाम मैंने कवच दिया था। उसमें हम लोग ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे।
हार्ट को, किडनी को, हर दिल, टाइप का सबको है। ऑर्गन्स को। और उसका पेटेंट भी हम लोगों ने अप्लाई किया। उसका प्राइमरी रीजन था कि जब आज के टाइम पे, इवन टुडे, आज हम लोग जिस डेट पे भी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमको अगर एक ऑर्गन ट्रांसफर करना है, मतलब एक बॉडी से निकला और दूसरे बॉडी को जा रहा है, तो वो एक मेडिकल कॉरिडोर बनाता है, उसको ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं। वो ग्रीन कॉरिडोर के लिए आपको पुलिस फोर्स चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, परमिशन चाहिए, एंड एम्बुलेंस चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर में सब कुछ मेंटेन होना चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्स चाहिए, और वो सब चीज़ अरेंज करने के लिए एक जनरली बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है। ये कवच बॉक्स उस सारे चीज को हेल्प आउट करने के लिए एक छोटा सा सोल्यूशन हम लोग ट्राई कर रहे थे, जिसमें हाँ, जैसे हम लोग ब्रीफकेस या सूटकेस पकड़ते हैं उस साइज का बॉक्स, और उस बॉक्स में एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर हम मेंटेन कर पाते हैं, और उसको हम लेके बाइक पे भी बैठ के भी जा सकते हैं। वो वाला चीज को हम लोग प्लान किए थे, और हमारा शोकेस हुआ था जिसपे ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट आया था वो वाला प्रोजेक्ट, एंड 25 लाख का ग्रांट में मिला था। वाह। और वो वाला आज के डेट में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टेज में ही है, रिसर्च वाले स्टेज पे। और जब बात करूं मैं फॉरेन डेवलपमेंट्स और इंडियन डेवलपमेंट्स के बीच में, तो ऑलरेडी वहां पर बहुत चीजें आगे है और हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी वैसा इवॉल्व हुआ ही नहीं कि हम नयापन लेके आ सके। आपके पास हाथ में है ना चीजें, या फिर मतलब आप भी बाउंडेड हो किसी चीज को करने के लिए, क्योंकि आपके पास तो 67 स्कूल से, 67 स्कूल कम तो नहीं होती है, तो इतने बच्चे आपके यहाँ से निकलेंगे, तो आप किसी चीज से बाउंड हो कुछ करने के लिए या नहीं? बाउंड तो है सर, कहीं ना कहीं बाउंड तो है, क्योंकि 67 स्कूल से, लेकिन दुनिया तो नहीं चला रहे हम लोग। हाँ। तो सिस्टम अगर चेंज हो जाए, अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात चालू हुआ, इट स्टार्टेड कि वी हैव टू थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज। उससे पहले वी नेवर टॉक्ड अबाउट बियॉन्ड द बाउंड्रीज, नाउ वी आर टॉकिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, एंड देयर वेयर द डिफरेंसेस। वेस्टर्न कंट्रीज में दे आर ऑलरेडी टॉकिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, नाउ वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, एंड देयर इज ए लिटिल गैप बिटवीन बोथ ऑफ दिस। यस, हम थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यस वी कैन अचीव दिस। लेकिन हमको हमारा माइंडसेट, पेरेंटल माइंडसेट और इनोवेशन की तरफ थोड़ा सा आगे एग्रेसिवली बढ़ना पड़ेगा, तब दोनों चीज में कम हो सकता है डिफरेंस। और यहाँ पर मेन आता है पेरेंट्स। पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, और इनोवेशन भी इम्पोर्टेंट है, रिसर्च भी इम्पोर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है। आज का बच्चा 10th पास कर जाए, 12th पास कर जाए, उसके बाद उसको पता नहीं उसको करना क्या है। उसके रिश्तेदार आ जाते हैं जेई का फॉर्म पकड़ के, MBBS का फॉर्म पकड़ के। सब कुछ नहीं होता। अगर वहीं पे सेंट जेवियर्स एक डिफरेंस लाना चाहता है, लास्ट 5 years हो गया हम लोग स्किल डेवलपमेंट में फोकस करें हमारे 67 स्कूल्स में। स्किल डेवलपमेंट में पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड 5th, 4th एंड 5th, जहाँ पर बेसिक एजुकेशन बच्चे को आइडिया है, वहाँ पर अभी आजकल ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड 4th, 5th से स्टार्ट हो जाते हैं सीखना। तो हम प्रोग्रामिंग जब बच्चे सीख जाते हैं, तो उसका बेसिक एक माइंडसेट है, हो गया है कि उसको कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ करना है। हम वहाँ पर उसको यूज़ करके स्किल डेवलपमेंट का बात स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जब वो एटलीस्ट क्लास 10 तक आ जाए, एट द एज ऑफ 13, 14, 15 मैक्सिमम, 10th एंड +2 के बीच में, तो वो खुद अर्न कर सके। उसको पापा मम्मी के पैसों के लिए वेट नहीं करना पड़े, या फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर पापा मम्मी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता। पापा मम्मी ने पढ़ा दिया, तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो उनको? हाँ, हम कर रहे हैं वो वाला चीज। कि कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो किसी ने किया हो? एक बच्चा था, उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, उसने क्लास 7th एंड 8th में एक छोटा सा ड्रोन बनाया। ठीक है। और हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद। तो उस लैब में उसने एक रॉकेट बनाया, ड्रोन बनाया, और वो ड्रोन आज कमर्शियली लाइसेंस्ड है टू प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्शन। लड़का छोटा सा 7th 8th क्लास का लड़का था। रोबोट्स बनाते हैं हमारे स्कूल में, जो कि नॉर्मली हर स्कूल में बन जाता है, लेकिन हमारे स्कूल में से 3-4 बच्चे हैं जो कि उसको उसके पेरेंट्स के लिंक्स के थ्रू से उन्होंने उसको प्रोडक्शन लाइन पे लेके आए हैं उसको, और उसको आज वो उससे अर्न करते हैं लाइसेंसिंग करके। तो सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर जो कि बच्चों को अर्न करने के लिए बढ़ावा देते हैं। तो जी, मेरे को आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है और सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो इतनी कम उम्र में इतना
जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कैसे डेवलप हुई, मतलब कहाँ से सीखा वो सब चीज़ें, या वक्त ने सिखा दिया? वक्त और हालात तो ऑब्वियसली है, लेकिन मेरे लिए माई लाइक फॉर एवरीबडी माई फादर इज़ माई रियल हीरो. ही इज़ अ वेरी जीनियस मैन, वेरी काम, काइंड हार्टेड. वो हमेशा बोलते थे कि हमारे बाउंड्रीज को क्रॉस करके आगे सोचो, और वही आदत रह गई. जब मैं मॉन्टेसरी में था, तब बच्चे जब ABCD सीखते थे, तब मेरे दादाजी मुझे रामायण महाभारत ऑलरेडी सिखा चुके थे. मुंह जुबानी याद थी. आज भी मतलब प्रवचन देने जैसा बात करने बैठ जाता हूँ. मतलब हमारे घर पे बोलते हैं कि एक लकड़ी का बड़ा सा एक कुर्सी दे देंगे तो मैं बढ़िया से प्रवचन दे सकता हूँ. वो वाले चीज हमेशा से आदत बन गई कि हमको हमारे बाउंड्री से, लिमिट से बाहर हमेशा बात करनी चाहिए, सोचनी चाहिए. हमारा सर्कल वैसा होना चाहिए. एक छोटा सा मतलब लाइव एग्जांपल, आई लॉस्ट माय फादर 2 months बैक एज आई टोल्ड. तो हमारा होता है एक रिचुअल्स होते हैं. मैंने अपनी मम्मी से भी आने से पहले वो बात कर रहा था. तो आई वाज हैविंग 2 ऑप्शंस कि मैं रेस्ट लेके थोड़ा सा बैठ के रोऊं और पापा के जाने का गम, और फैमिली को संभालूं, थोड़ा सा उनको मेंटल स्ट्रेंथ दूं. दूसरा ऑप्शन था कि मुझे कंपनी का काम करना है, मेरे एम्प्लॉयज़ कैसे उनको सैलरी जाना है उसका बात करूं, पढ़ाई का बात करूं, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले थे. आई लॉस्ट माई फादर इन नवंबर, एंड दिसंबर में हमारा फंक्शंस होता है और एग्ज़ाम्स होते हैं जनवरी फरवरी से. तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया कि आज नहीं तो कल तो मुझे फेस करना ही है. कल क्यों फेस करूं, आज क्यों नहीं. पापा गए हैं, लेकिन हर किसी को तो जाना ही है. मैं वो चीज़ को एक्सेप्ट किया. वो चीज़ पे, वो टाइम पे मैं अगर रोने बैठ जाऊंगा तो फिर हमारे फैमिली को कौन संभालेगा. तो बड़ा बेटा होने के हिसाब से मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली अभी करना क्या है. तो उस पॉइंट पे मैंने एक चीज़ ठान ली कि नहीं, अभी बैठ के रोना नहीं है, बाद में रो लेंगे, कभी टाइम मिल जाएगा. आज ऐसा काम करना है कि हर कोई बोले कि हाँ, पापा के बाद बेटा ने संभाल लिया. आपने भी पूछा ना कि अभी पापा ने तो बना बनाया बिजनेस है, बैठ के पैसा खाओ. वैसा सोच लूँ तो सर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा. हमको लेगेसी आगे बढ़ानी है. लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, क्लाइम करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, फेस करना पड़ेगा. वरना वहाँ पर अगर बैठ गया तो लोग समझेंगे मैं वीक हो गया. तो मेरा एक ही फंडा है कि वी हैव टू फेस एनी टाइप ऑफ थिंग दैट कम्स इन लाइफ. बहुत बढ़िया यार. कुणाल जी, मतलब बताओ कि अब जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है और आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो क्या चाहते हो कि मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, कैसा रिफॉर्म आना चाहिए, क्या पॉलिसीज नहीं आनी चाहिए, कुछ ऐसा आइडिया सोचा आपने कुछ? जी, थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम बच्चों और पेरेंट्स से थोड़ा सा डिस्कस करें कि हमको उसी मेथड पे वापस से नहीं चलना है जितना आज तक चल के आया. जो 10th मैंने 12-15 साल पहले क्रॉस किया, वही वाला बुक आज के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं. सेम, मैं भी वही किया, सब वही कर रहे हैं. वही NCERT का वही ब्लू कवर वाला पेज का बुक. तो अगर 15 साल में अगर मैथ्स का बुक चेंज नहीं हो रहा है, सम्स चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन बच्चे वही एग्जाम, वही पढ़ाई कर रहे हैं बार बार, तो हम कैसे सोच लेंगे कि इंडिया बदल जाएगा कल सुबह. अगर हमको इंडिया को बदलना है, खुद को इन्वॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, सपने देख के उनको पूरे करने हैं, तो हमको तो कहीं ना कहीं से चेंज लाना पड़ेगा. तो हमको सबसे बेस्ट है एजुकेशन सिस्टम में हम जितने जल्दी हो सके और क्या क्या नए कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करें, नए प्रॉब्लम स्किल्स को ऐड करें, नए सोल्यूशन बेस्ड स्किल्स को ऐड करें. पेरेंट्स को समझाएं कि जो मेथडोलॉजी से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वो मेथडोलॉजी से हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया. नो डाउट इंडिया इज हैविंग ग्रेट हार्ट्स, ग्रेट माइंड्स, ग्रेट जीनियस, लेकिन इज दैट एनफ to race with the world and the universe? Why India has not produced silicon chips, your IT chips जो मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स में यूज करते हैं टिल नाउ? हम तो इंजीनियर्स तो भर भर के पास हो रहे हैं हमारे यहाँ से, डॉक्टर्स तो बनते जा रहे हैं, लेकिन आज तक कैंसर ट्रीटमेंट का ठीक से सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है. और वो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बचपन से. बचपन में आप जैसे हमारे इंस्टाग्राम्स में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे रील्स भी देखते हैं
कि स्पोर्ट्स में चाइना जैसा कंट्री या फिर हमारे बहुत सारे पड़ोस हैं जो कि छोटे लेवल से, छोटे एज से बच्चों को प्रॉम्प्टली सिखाते हैं फिटनेस के बारे में, प्रॉम्प्टली सिखाते हैं योगा या मेडिटेशन करके स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करना। और हम उस टाइम पे हमारे बच्चों को वही राइम्स सिखा रहे हैं बैठ के। और ऐसी सी राइम है, पता नहीं मेरे तो। बाबा बाबा ब्लैक शिप आज भी चल रहे हैं सर। हाँ ठीक है। तो बाबा बाबा ब्लैक शिप से थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। आप सोचिए, अगर मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, हमारे थॉट प्रोसेस है, अगर एक मॉन्टेसरी का बच्चा कहीं ना कहीं छोटे बॉल से ही बास्केटबॉल का प्रैक्टिस करे बचपन से, बास्केटबॉल या फिर बैडमिंटन ऐसा स्पोर्ट है जिससे पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है, तो उसका हाइट का ग्रोथ भी होगा, फिजिकल फिटनेस भी होगी, मेंटल फिटनेस भी होगी, उसको एक बॉडी का एक मतलब फुल फ्लेज वो फ्री रहेगा काम करने के लिए, पढ़ाई भी करेगा। और थोड़ा जो बुक्स का जो सिस्टम है हम लोग का, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एडवांस करेंगे। मैं नहीं बोल रहा कि हम एआई पकड़कर कंप्यूटर लेके बिठाए बच्चों को और आंख खराब कर दे, वो वाला बात नहीं। जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए। पर होता क्यों नहीं, मतलब जैसे मान लो अपन इतनी बात करते हैं, मैं भी एजुकेशन पे बात करता हूँ, बहुत सारे स्कूल पॉलिसीज बदलने के लिए कोई रिस्क लेने के लिए जरूरी है तैयार क्या नहीं है। सीबीएसई या फिर कोई मतलब गवर्नमेंट की बाउंड्री में काम करना स्कूल के अंदर? ऐसा कोई जरूरी है, ऐसा कोई कंपलसरी है? हमने ऐसा कोई लॉ है कि जैसे मान लो जैसे आपको आज नई स्कूल खोलनी हो, कोई ऐसा लॉ है कि नहीं है मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा, अगर किसी को पढ़ना हो मैं ऐसा ऐसा सिखाऊंगा? जैसे वो रणछोड़ दास चांचड़ की स्कूल थी वो 3 इडियट में, जहाँ पे अलग अलग चीजें हो रही होती है, तो वैसा स्कूल अगर आपको बनाना हो आज, तो कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा, तो क्यों नहीं? लेकिन उन बच्चों को लेगा कौन नौकरी करने के लिए? नौकरी की जरूरत ही क्या है फिर? वही माइंडसेट तो बदलना है। हर माँ बाप चाहता है कि एक गवर्नमेंट का नौकरी लग जाए उसके बच्चे को। आज भी चाह रहे हैं, आपके उधर भी चाहते हैं सर? हाँ, आज भी चाहते हैं। आपके पेरेंट्स भी कभी ना कभी मेरे चाहोगे। तो आज तक चाहते हैं वो कहते हैं कि तू सरकारी नौकरी में तो नहीं है ना। वो माइंडसेट ही नहीं बदल रहा। नौकरी चाहिए पहले, कोई बात नहीं कर रहा कि बेटा तो खुद का कुछ कर ले। अभी थैंक्स टू द सोसाइटी अभी धीरे धीरे चेंज हो रही है, लेकिन मेजर माइंडसेट तो वही है ना। मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी इज थिंकिंग अबाउट ए नौकरी। मुझे लगता है शिफ्ट मेरे को ही लाना पड़ेगा, पता है। इतने पॉडकास्ट किया, इतना सब कुछ किया मैंने, और अल्टीमेटली मतलब मेरा बार बार जमीर ऐसा बोलता है, अभिषेक व्यास उठ, कोई बात नहीं कर, ये करना पड़ेगा तेरे को। ये वाला काम सबसे इजी है कहाँ पर पता है? एजुकेटर्स के पास। आप तो कितने पॉडकास्ट कर लोगे? मैं करूंगा 5,000 करूंगा दिन में 5 पकड़ के चलिए। दिन में 10 करूंगा। दिन में 10। हाँ, साल भर में 365 दिन, संडेज को भी आप 3,500 पॉडकास्ट हो गए सर, बहुत हो जाता है। उसको देखने के लिए टाइम कहाँ है लोगों किसको के पास? है? देखेंगे, देखते हैं ना, आप भी देखते हो, सब देखते हैं। उससे अच्छा आप स्कूल्स के पास जाइए। बच्चों को या फिर एजुकेटर्स को यहाँ बुलाने के अलावा आप एक काम कर सकते हैं, आप बच्चों के पास जाइए। आप बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। बच्चे ऐसे है ना कि दे आर क्लेज, वी कैन मोल्ड देम। मैं चेंज करूंगा सर ये, फिर अब बहुत हो गया, मतलब ये एजुकेशन अगर सिस्टम। आप चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाए, तो सबसे बेस्ट इज टू गो टू स्टूडेंट्स एंड टॉक टू देम। स्टूडेंट्स की बात करेंगे हम, पेरेंट्स को बोलेंगे। जो बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं ठीक है मेरे बेटी को ऐसी जगह पढ़ाना जहाँ पे वो मतलब 6-7 साल ऐसा काम करे जिसमें वो परफेक्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ, बट मेरे आसपास ऐसा कुछ है नहीं माहौल, तो मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे। आपने कहा ना माहौल, वो माहौल इक्वल टू सोसाइटी। माहौल बदलने के लिए चेंज की जरूरत है, और वो चेंज स्कूल्स ला सकता है। जैसे मेरा की लाइफ का इंडस्ट्रीज है, हम वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के साथ साथ नोटबुक्स और स्टेशनरीज वगैरह बनाते हैं रिसाइकल करके। तो रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट प्राइमरी गोल है मेरे कंपनी में। हम बच्चों को जब नोटबुक्स देते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि वेस्ट नहीं करना है पेपर, या फिर फाड़ के उसको ऐसे वो उड़ाना नहीं है, प्लेन नहीं बनाना है उसका। क्यों बोलते हैं? हम बच्चों को अभी से सिखा रहे हैं कि पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10 पेड़ कटते हैं तो एक कागज बनता है। उसको हम रोज बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, कहीं ना कहीं तो लिख के रखेंगे दीवार पे कि ऐसे मत करो, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उनका दिमाग में सेट हो जाएगा। सेम चीज रोज हम उनको स्पोर्ट्स कराएंगे, या फिर रोज उनको स्किल डेवलपमेंट का एक क्लास कराएंगे। देखिए अभी हमारे 8th क्लास का बैच है स्कूल में जो कि टेलरिंग सीख रहा है। ये वाला वीक उनका टेलरिंग का है, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। तो
हम उनको सिखाए कि शर्ट का बटन टूट गया ना तो मम्मी के पास जाके खड़ा होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को सिल के दे दो और मेरे को स्कूल जाना है। सुई पकड़ो, धागा पकड़ो, घुसाओ, उसका नॉट बनाओ, खुद सिल दो और आ जाओ। उसको हम बिजनेस कैसे बना सकते हैं कि तुम्हारा जो भी दोस्त है उससे 1 रुपए लो, अगर उसका शर्ट का बटन खुल गया 1 रुपए लो और उसको सी दो। 10 बच्चे हो गए तो 10 रुपए, 20 बच्चे हो गए तो 20 रुपए, लेकिन तुम डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। तुम्हारा तुमको एक काम भी मिल गया एंगेज होने के लिए और तुम 2 रुपए भी कमा दे रहे हो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं बोल नहीं रहा बच्चों को सिलने के लिए दूसरों का शर्ट, नहीं तो ऐसे बटन तोड़ के फिर सिल लेंगे 1 रुपए के लिए। बच्चे बड़े बदमाश होते हैं। उम्र है सर, आप और हम आजकल बदमाशी करेंगे तो जेल चले जाएंगे। हाँ, छोटी बदमाशी करेंगे ना, कुछ बदमाश कर सकते हैं, उनका लाइसेंस है, लोग जो कर लेंगे तो लाइसेंस है उनके पास। तो हम हर चीज पे एक बिजनेस पर्सपेक्टिव कर सकते हैं। मेरा एक सपना था चाय का दुकान खोलने का, एंड यू वांट इंजीनियर हो ना, ये सब इंजीनियर की बदमाशी है, पता है, हर इंजीनियर का सपना होता है कि चाय की दुकान खोले। नहीं, प्रॉफिटेबल है। सब सोचते हैं। अच्छा देखिए, ये क्वालिटी मेंटेन करो और क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस मत करो, क्वालिटी मेंटेन करो। तो दिन पे अगर आप 500 कप चाय भी बेच दो, अच्छा वाला चाय, जिससे पी के दूसरी बार वो आदमी आएगा, तो आज खुद चाय पिएगा, कल अपने 5 दोस्त को भी लेके आएगा और आप ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। इंडियन कल्चर में क्या हो जाता है, हम क्वांटिटी पे ज्यादा बात करते हैं, क्वालिटी पे बात नहीं करते। तो वो हर चीज पे माइंडसेट का फर्क है। फर्क आ गया तो बस सोसाइटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मतलब मेरे को थोड़ा सा की लाइफ के बारे में बताओ कि की लाइफ करता क्या है, किसकी हेल्प करता है, B2 बिजनेस है, B2C बिजनेस है? B2B, B2C both. Basically, we collect waste, segregate them, and segregate into different types of waste. कौन कौन सा वेस्ट का, मतलब कहाँ से कलेक्ट करते हो? अपने ही छोटे, I come from a grade 3 town 3 city. It's Berhampur, लेकिन one of the most prominent cities है उड़ीसा में। It's a market city, बिजनेस है, बिजनेस हब है, अचार का बिजनेस होता है, सिल्क का बिजनेस होता है, एंड रियल एस्टेट में भी बहुत ग्रो कर रहे हैं अच्छा खासा। भुवनेश्वर तो आपको पता होगा, भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर्स है, एंड उस जगह पे हम लोग हर होटल से किचन वेस्ट कलेक्ट करते हैं। जैसे आपका हो गया वेजिटेबल वेस्ट या फिर एग शेल्स, और जो राइस का जो पानी होता है जो पकने के बाद, उस सारे को हम लोग जमा करते हैं, फिर उससे फर्टिलाइज़र बनाते हैं। देन पेपर्स को कलेक्ट करके उसको क्रश करके उसको वापस से रिसाइकलिंग करके हम लोग पेपर्स बनाते हैं, नोटबुक्स बनाते हैं। और बायोमेडिकल वेस्ट में हम लोग सारे इंजेक्शंस और जो नीडल्स होते हैं, और 3-4 रखे हमने इंसिनरेटर्स रखे हैं, तो वो सारे जो एक्सरे फिल्म्स होते हैं तो उस सबको उसमें प्रोसेस करते हैं, उसको वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, और फिर उसको एक हमारे गवर्नमेंट का ही एक ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पर जाके हम लोग दे देते हैं फर्दर प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि बहुत महंगा वाला प्रोसेस है और उसके लिए बड़े मशीन चाहिए जो कि गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकता है, और हम एज ए प्राइवेट एंटिटी फिलहाल तो आज के स्टेज पे नहीं कर पा रहे। और टिन कैंस होते हैं जो कि आपके ड्रिंक्स हो गए या फिर वैसे टाइप के, उसको कलेक्ट करके हम लोग उसको मेल्ट करके वापस से कैंस बनाते हैं और उसको सेल कर देते हैं। और बॉटल्स होते, कांच के बॉटल्स, उसको कलेक्ट करके हम उसमें आर्टिस्ट जो कि गांव में जो अच्छे ड्राइंग्स करते हैं, वो उस पे से पॉट्स वगैरह कुछ बना के वो भी हम लोग बेचते हैं। ऐसे लगता है आपको कभी कि कुणाल, मैं छोटी सिटी में हूँ, बड़ी सिटी में जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा बड़ा बिजनेस करूँगा, ऐसा कुछ फील आता है मन में? ऐसा कभी रोज आता है। आता है? तो कैसे कंट्रोल कैसे करते? कुछ नहीं रखा है बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी इमारतों के अलावा? देखिए, बड़ी जगह जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा, और खर्चा ज़्यादा तो सपने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उससे क्या ना ग्रीडीनेस बढ़ जाएगा। तो हमको हमारा कल्चर सिखाता है हमेशा कि खुद को सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, जितना चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो वो वाला कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया है, चाहे उसको आप डर बोलो या फिर तो रियलिटी हिट। 28 आई एम, एंड कहीं ना कहीं मुझको रियलिटी हिट हो गई है कि ज़्यादा बड़ा सपना नहीं देखना है, जितना पूरा कर सकता हूँ उतना देखूंगा। आज लगा कि हाँ मैं सपना देख रहा हूँ, पूरा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। मेरे को चांद पे जाना है,
कैसे भी करके चले जाने, वैसे वाले सपने नहीं है। जितना चादर उतना पैर फैलाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके चादर बढ़ा रहा हूँ ताकि पैर फैला पाऊँ, लेकिन आई एम सेल्फ कंट्रोल्ड। मतलब फोमो फियर होता है, मतलब कि जैसे मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, मतलब कुछ दिमाग में क्लटर होता है सब कुछ पैसा ऐसा होने के बावजूद भी? सब पैसा तो रोटेशन आता है, पैसा कहाँ पकड़ के रख रहे हैं हम लोग, पैसा आता है जाता है। बिजनेस का तो वही ऐसा ही रूल है। प्राइमरी मोटो है। लेकिन हाँ, आता है कभी कभी कि आज बहुत टाइट हो गया सब कुछ, इतना प्रेशर, शेड्यूल टाइट हो गया, लेकिन दिमाग में फिर आ जाता है कि वक्त है, बदल जाएगा। और मेरे पापा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो हमेशा कहते थे कि द शो मस्ट गो ऑन। किसी के वजह से, किसी के लिए तुम्हारा शो रुकना नहीं चाहिए। तुम काम करते रहो, ऑटोमेटिकली सब अपने अपने जगह पे आता जाएगा। वक्त अपना काम करेगा, तुम बस वक्त के लिए इंतजार करो। तो बस वो सब सोच सोच के आ जाता है दिमाग में कहीं ना कहीं कि पेशेंस रखना है, हो जाएगा धीरे धीरे। कि किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिस दिन वक्त आता है उस दिन सबको सब कुछ आता है। एकदम सही। तो आगे क्या फ्यूचर मिशन विजन है मेरे आने 4-5 सालों का? 4-5 साल में अभी तो फर्स्ट प्राइमरी विजन है कि हमारे स्कूल के बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, स्कूल के पर्सपेक्टिव से, कि हम और जो स्किल डेवलपमेंट है और थोड़ा सा उसको इंटीग्रेटेडली और थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाए, ताकि बच्चों को और नया नया चीज़ सिखाएं। वी आर द फर्स्ट स्कूल इन उड़ीसा साउथ रीजन जो बच्चों को इसरो लेके गया, श्रीहरिकोटा कैंपस, एंड दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू गो टू अहमदाबाद कैंपस। मैंगलोर कैंपस भी प्लानिंग था, लेकिन परमिशंस नहीं मिले हमको। और देखिए, मेरा है कि जो चीज़ मैं नहीं पा सका अपने स्कूल टाइम पे, स्कूल तो हमारा ही था, पढ़ाई मैंने उसी स्कूल में की थी, लेकिन हमेशा पापा से कंप्लेन रहता था कि हम ये दूसरा वाला स्कूल के बच्चे पा रहे, हम नहीं पा पाए ये वाला चीज़। वो वाला चीज़ मैं अभी करेक्ट कर रहा हूँ। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करने चाहिए। तो ऐसा यंग लीडर ना, ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चों के लिए कर सकते हैं। वो वाला एक फर्स्ट ड्रीम है। और सेकंड ड्रीम है कि कुछ ऐसा करें कि हम एग्जाम्पल सेट करें रोज। कर रहे हो आप तो कर रहे हो, आप तो कर रहे हो। नहीं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। नहीं, आप कर रहे हो। मेरा सपना है कि मैं रोज एक ऐसा एक न्यूज़ छपे कि आज एक XY, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ मेरे स्कूल में, मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हर स्कूल में ये कल्चर आ जाए कि रोज एक न्यूज़ छपे कि आज इस स्कूल के एक बच्चे ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कल्चर में हो, हेरिटेज में हो, ट्रेडिशन में हो, या फिर तो रिसर्च में हो, किसी भी फील्ड में, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट कर ले रोज। और ये एज ए लीडर मैं बोल सकता हूँ, एज ए विजनरी भी बोल सकता हूँ, या फिर तो मैं चाहता हूँ पेरेंट्स भी स्टेप अप करें, या फिर तो स्टूडेंट खुद स्टेप अप करे कि आज मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाऊँ। छोटे छोटे गोल्स, लेकिन इंपॉर्टेंट गोल्स प्रायोरिटाइज करके, तो ऑटोमेटिकली सब ट्रैक पे आ जाएगा। बस ऐसे ही आप बढ़ते रहे आगे, देखिए ऐसे ही स्कूल खोलते रहे। आज 67 है, कल 200 स्कूल है, फिर एक बार फिर पॉडकास्ट करेंगे और कुछ और सॉलिड डिस्कशन करेंगे एकदम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। इट्स अ ग्रेट डिस्कशन। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।